नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश का दूसरा सर्ग कर रहे हैं। इसके अगले श्लोक करते हैं। अथ अंधकारम गिरि गह्वरानाम दंष्ट्रा मयूखै शक्लानि कुर्वन् भूये स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्य अर्थपतिम बभाषे। अथ भूतेश्वर पार्श्ववर्तीम स गिरि गह्वरानाम। तो इसके बाद भूतेश्वर पार्श्ववर्ती कि मानो मनुष्यों के स्वामी अर्थात शिव जी के समीप रहने वाला वह सिंह है। गिरि गह्वरा नाम अंधकारम, पर्वत की गुफा के अंधेरे को दंष्ट्रा मयूखई, मानो अपनी दांतों की ही कांति से शक्लानि कुर्वन, टुकड़े टुकड़े करता हुआ किंचित विहस्य अर्थपतिम भूये बभाषे, कुछ हंस करके राजा से फिर इस प्रकार कहने लगा। भगवान शंकर के पास में रक्षक के रूप में रहने वाला वैसी है उस हिमालय की गुफाओं के अंधकार को अपने विशाल दांतों की चमक से टुकड़े टुकड़े करता हुआ पूर्वक थोड़ा हंसकर इस प्रकार राजा दलीप से पुनः कहने लगा। क्या कहता है? एकात् पत्रम जगते प्रभुत्वम नवम वै कांतम इदम वपुष्य अल्पस्य हेतुर बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। तो सिंह राजा को क्या कहता है कि इस थोड़े से के लिए, छोटी सी वस्तु के लिए यदि तुम अपना शरीर छोड़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से तुम मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो। एकात् पत्रम जगते प्रभुत्वम, कि एकमात्र संसार के स्वामित्व को तथा नवम वय और नवीन युवावस्था को प्राप्त करते हुए इदम कांतम वपुष्य, और इस सुंदर शरीर को अल्पस्य हेतु कि थोड़े से के लिए बहु हातम, बहुत अधिक हातुम इच्छन, त्याग करने की इच्छा रखते हुए तुम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, तुम मुझे विचारों से शून्य प्रतीत होते हो, यानी मूर्ख प्रतीत होते हो। यानी सिंह राजा से क्या कहता है कि तुम एक गाय के लिए अपना सुंदर शरीर, नव यौवन तथा संसार का स्वामित्व त्याग रहे हो, अर्थात छोटी वस्तु के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हो। यह तुम्हारी मुझे मूर्खता प्रतीत होती है। भूत अनुकंपा तब चेदियम गोरेका भवेत स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वत उपप्लवेभ्ये प्रजा प्रजानाथ पिते पासी। पुनः फिर सिंह राजा के शरीर के परित्याग को क्या मानता है? अनुचित मानता हुआ दोबारा क्या कहता है कि चेत तव भूत अनुकंपा त्वद अन्ते इयम एका गो स्वस्तिमति भवेत। यदि तुम्हारी जीवों के प्रति अत्यधिक दया है, इयम एका गो स्वस्तिमति भवेत, तो आपके विनाश होने पर यह एक गाय ही कल्याणकारी रहेगी, कि आपके विनाश के प्राप्त हो जाने पर एक गाय ही क्या है? कल्याणकारी रहेगी, यानी जीवित रहेगी। इतः हे प्रजा के स्वामी राजा दलीप, जीवन पुनः पिता प्रजा उपप्लवेभ्ये शश्वत पासी, किस प्रकार जीवित रहते हुए पिता के समान मानो प्रजा के कष्टों से तुम सदा रक्षा करते रहोगे, अर्थात प्रजा को जीवन प्रदान करते रहोगे। तो सिंह ने क्या कहा कि हे राजन, यदि प्राणियों पर तुम्हारी दया है तो तुम इस गाय के पीछे अपने प्राण क्यों देना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे मर जाने पर केवल यह गाय ही कल्याण को प्राप्त करेगी, जिएगी। यानी यदि तुम जीवित रहते हो तो पिता के समान प्रजा की लंबे समय तक कष्टों से रक्षा करते रहोगे। यानी सिंह राजा को समझाता है कि यदि तुम दयालु हो तो तुम्हें गाय की अपेक्षा अपने ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने पर एक गाय का कल्याण होगा, जबकि तुम्हारे जीवित रहने पर समस्त प्रजा का कल्याण होगा। तो इससे ऊपर वाला जो श्लोक हम कर चुके हैं 47वां, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है अक्सर। अथ एक धेनो अपराध चंडाद गुरु कृशानु प्रतिमाद विभेशी शक्यो अस्य मन्युर्भवता विनेतुम गा कोटिशः स्पर्शतया घटो घने। कि अथ एक धेनु अपराध चंडात, कि एक गाय के अपराध के कारण अत्यधिक क्रोध करने वाले, कृशानु प्रतिमात, अग्नि के समान अत्यधिक तेज वाले, गुरु विभेशी, यदि तुम गुरु विशिष्ट से भयभीत होते हो, घटो घनी, कि घड़े के समान बड़े बड़े थनों वाली, करोड़ों गायों के दान देने से
आपके द्वारा उनका ये क्रोध दूर करना संभव है। राजा को सिंह कहता है, यानी सिंह राजा को समझाता हुआ क्या कहता है, हे राजन, घड़े के समान स्थूल शरीर वाली इस नंदिनी की तरह करोड़ों धेनु को देकर गुरु के क्रोध को शांत करने में तुम समर्थ हो सकते हो। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर आप यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, अलंकार, प्रत्यय, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतक, कादम्बरी, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। तथा कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में प्रश्न डालती रहती हूँ, उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। तदरक्ष कल्याण परंपरा नाम भोक्तारम ऊर्ज स्वलम आत्मदेहम महितल स्पर्श मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पद्मेंद्रम आहु। सिंह फिर पुनः क्या कहता है कि हे राजन, कि तत् कल्याण परंपरा नाम भोक्तारम, कि हे राजन, किस प्रकार लगातार कल्याण की परंपराओं का भोग करने वाले ऊर्ज स्वलम तथा अत्यधिक शक्तिशाली आत्मदेहम रक्ष, अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि रिद्धम राज्यम ही, क्योंकि समृद्ध राज्य को महितल स्पर्श मात्र भिन्नम इंद्रम पदमाहु, पृथ्वी तल को स्पर्श न करने वाला इंद्र का स्थान अर्थात स्वर्गलोक कहते हैं। राजा को सिंह क्या कहता है कि जब तुम इस एक धेनु के बदले करोड़ों धेनु देने में स्वयं समर्थ हो, तो हे राजन, निरंतर सुखों को भोगने वाले अत्यंत बलशाली अपने शरीर की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्यवान अपने को बुद्धिमान समझने वाले राजा लोग समृद्धिशाली राज्य को तथा पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग हुआ इंद्र का स्थान समझते हैं। यानी एक गाय के बदले में तुम स्वर्ग रूपी सुख को क्यों त्यागने की इच्छा करते हो। एतावद उक्त्वा वीरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन आस्य गुहागतेन शिलोच्य अपि क्षितिपाल मुच्चै प्रीत्या तमेव अर्थम आभाषत ए। तो इस प्रकार मृगेन्द्रे एतावत उक्त्वा वीरते गुहागतेन, कि मृगों के राजा सिंह के इतना कहने के बाद, वीरते मैंने चुप हो जाने पर, गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन शिला उच्चे, मानो गुफा में फैली हुई इस सिंह की प्रतिध्वनि के द्वारा, शिला उच्चे, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भी ऊंची आवाज में क्षितिपालम, राजा को प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तमेव अर्थम आभाषित एव, मानो उसी अर्थ को ही कह रहा था। तो यानी 47 से लेकर 50 तक जो सिंह सारी बातें राजा को कह रहा था, सिंह के चुप हो जाने पर पर्वत रूपी गुफा में मृगेंद्र के स्वाभाविक जोर से कहे गए गुफा के शब्दों की प्रतिध्वनि के माध्यम से मानो हिमालय पर्वत भी उन्हीं बातों को प्रेम पूर्वक स्पष्ट शब्दों में जोर जोर से दोहराने लगा। यानी सिंह के द्वारा राजा को समझाए जाने के बाद पुनः फिर सिंह के शांत हो जाने पर मानो गुफा में फैली हुई सिंह जैसे ही राजा को अपनी बात कह रहा था, उसकी आवाज गुफा से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में निकली थी। वही बात हिमालय पर्वत मानो जोर जोर से कह रहा हो, परंतु प्रेम से राजा को समझा रहा हो, ऐसा मालूम हो रहा था। निशम्य देवानुचरस्य वाचा मनुष्य देवः पुनरप्य उवाच धेनवा तद अध्यासित कातराक्षया निरीक्षमाणः सुतराम दयालु। तो सिंह की उस बात को सुनकर के राजा शांत नहीं रहा, तो क्या कहता है कि देव अनुचर से वाचम निशम्य, कि शिवजी के सेवक उस सिंह की वाणी को सुनकर के तद अध्यासित कातर अक्षया, ऊपर बैठने से भयभीत नेत्रों वाली धनवा उस गाय के द्वारा निरीक्षमाना देखा जाता हुआ सुतराम दयालु अत्यंत दयावान राजा दलीप पुनः अपि उवाच, फिर दोबारा से कुछ कहने लगा। यानी अपने को शंकर के अनुचर कहने वाले उस सिंह की बातों को सुनकर राजा दलीप फिर उस सिंह से कहने लगे। उस समय उस सिंह से आक्रांत होने पर नंदिनी अपनी कातरपूर्ण खुली हुई आंख से राजा को देख रही थी और राजा अत्यंत दया से आर्द्र हो रहे थे। शतात किल त्रायते इति उदग्र शत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते प्राणै उपक्रोश मली मसैर वा।
तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए अक्सर आ जाता है कि शतात किल त्रायते इति उदग्र छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। फिर गाय की रक्षा को न करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ मानता हुआ राजा दिलीप क्या कहते हैं कि शतात त्रायते इति उदग्र छत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ़ः। मृगों के स्वामी सिंह हैं कि कष्टों से शतात त्रायते की कष्टों से जो रक्षा करता है, इस प्रकार क्षत्रिय जाति का श्रेष्ठ शब्द तीनों लोकों में क्या है, प्रसिद्ध है। यानी क्षत्रिय के लिए ऐसा माना जाता है, दूसरों की कष्टों से रक्षा करता है और ये बात जगत प्रसिद्ध है। अतः तद विपरीत वृत्ते, इसके विपरीत आचरण करने वाले राज्येन किम, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। अथवा उपक्रोश मलिमसई प्राणई किम, की निंदा के कारण मैले हुए प्राणों से भी मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। यानी राजा क्या कहता है कि मुझे तो निश्चित रूप से गाय के लिए अपना शरीर छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने के बाद यदि मैं ऐसा कर्म करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, निंदनीय माना जाएगा। ये पंक्ति भी आ जाती है पेपर के लिए। शतात किल त्रायते इति उदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षि विश्राणात् च अन्य पयस्विनीनाम इमाम नूनाम सुरभे रवेहि रुद्रौजसा तु प्रहरितम त्वया अस्याम। अन्य गायों की अपेक्षा नंदिनी गाय के महत्व को बताता हुआ राजा सिंह से क्या कहता है कि अन्य पयस्विनी नाम विश्राणात् महर्षि अनुनय कथम नु शक्य, कि दूसरी जो दूध देने वाली गायें हैं, उन गायों के दान देने से महर्षि अनुनय, महर्षि वशिष्ठ का क्रोध शांत करना कैसे संभव हो सकता है। इमाम सुरभि अनुनाम अवेही, कि इस गाय को आप साधारण गाय मत समझो, क्योंकि ये जो नंदिनी गाय हैं कामधेनु गाय से इसे कम मत समझो। अस्याम त्वया रुद्रौजसा प्रहरितम, क्योंकि आपने भी इस पर शिवजी के प्रभाव से ही प्रहार किया है। तो राजा क्या कहता है कि हे सिंह, कि ये आपका कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के क्रोध का निवारण अन्य गायों के देने से कैसे हो सकता है, क्योंकि इस नंदिनी को आप कामधेनु के समान ही समझें। कामधेनु तो संसार में एक ही है, इसे कौन मार सकता है। फिर भी इस पर जो आपका आक्रमण हुआ है आपका पुरुषार्थ नहीं है, वे तो भगवान शंकर के प्रताप से ही आप ऐसा करने में समर्थ हो सके हो। तो ये लास्ट पंक्ति भी कई बार पेपर में व्याख्या के लिए पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।